Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. देन उसके बाद हेडर्स में आ गए। अब हम लोग हेडर्स में जो है वो थोड़ा ध्यान से प्लेस करने होते हैं कीवर्ड्स। आई मीन आप अगर वैसे भी सर्च करें ना ये कंटेंट राइटिंग का लाइक एसईओ का कंटेंट मतलब कैसा चल रहा है, मतलब गूगल किन चीजों पे साइट को रैंक कर रहा है, तो आप उधर से पढ़ सकते हैं कि किस क्या चीजें चल रही हैं। डिफरेंट पेजेस से पढ़े आपको, फिर अगर कोई चीज सेम लगे तो आपको होगा कि हाँ ये वाली चीजें सेम है, तो ये गूगल ऐसे ही कर रहा होगा। अगर आप लोगों ने मतलब अपना ब्लॉग बनाना है, अपनी वेबसाइट बनानी है, उसको स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप साथ साथ उस कंटेंट को लिखते हो और उसको मतलब आपको पता चलता जाता है कि कैसे ट्रैफिक आ रही है, आपने कीवर्ड से ही देखते, क्योंकि कीवर्ड असल में वो मतलब हम लोग उस चीज को टारगेट कर रहे होते हैं कि लोग जो चीज सर्च मतलब कर रहे होते हैं। आई मीन डिफरेंट है, बहुत सारे डिफरेंट है जिन पे आता है और लोग ही मोस्टली प्लेस कर रहे होते हैं वहाँ पे कंटेंट अपने एक्सपीरियंस से। तो आप डिफरेंट लोगों को पढ़ सकते हैं, आप जो सर्च करें वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप बहुत सारों को पढ़ें, किसी एक को ना पढ़ें। अच्छा, तो ऐसा होता है कि अगर आप अपना ब्लॉग बना रहे हैं तो आप उस पे आपको यकीनन वहाँ पे वो उसके वो क्या कहते हैं उसे एनालिटिक्स दिखा देगा वहाँ पे कि भाई आपका ब्लॉग कैसा जा रहा है, आज कितने लोग आए हैं, क्यों आए हैं। ओके, ओके, 1 सेकेंड गाइस। अच्छा, ऐसा हो गया कि अब हेडर्स में हमने यूज करना है। आपने कीवर्ड हर हेडिंग में यूज नहीं करना, मतलब अगर आपकी 4 हेडिंग है या फर्ज करें 6-7 हेडिंग है तो आप हर हेडिंग में कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। और अब देखें जैसे एक है पॉइंट है कि आपने एक हेडिंग मतलब यूज किया, कीवर्ड यूज किया, फर्ज करें आपका वो किसी ने लैंप्स बोला था, तो अगर लैंप्स का है कुछ तो मतलब अगर आप कहें ब्राइट लैंप्स कह लें, तो ब्राइट लैंप्स का है तो अगर आपने उसका एक पहला पॉइंट डाला है स्ट्रेटजी ऑफ ब्राइट लैंप्स, देन स्ट्रेटजी नंबर 2, देन 3, देन 4, इस सामने वो सारों में उसके ब्राइट लैंप्स आ गए, तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि ये चीज थोड़ा स्टफिंग में आ जाती है। ठीक है, अब हेडिंग्स जो है वो यूनिक आपने बनानी है ताकि ऐसा नहीं हो कि आपने कीवर्ड हर हेडिंग में यूज किया हुआ है। हेडिंग में यूज करने हैं लेकिन हर हेडिंग में यूज नहीं करने। ठीक है, एक सेकंड लेट मी चेक। जी जो भी ठीक है। ओके, ओके, ओके। नो फैसल, इट इजंट आई गेस। if the keyword density is like 3% for 500 word article, तो आप फिर उसको हेडिंग में यूज करोगे, देन उसको फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन में यूज करोगे, देन उसको मिड में कहीं यूज करोगे, देन लास्ट में यूज करोगे, एंड इनफ, काफी होता है। अच्छा, उसके बाद अच्छा यूजर फ्रेंडली लिखना होता है, मतलब ये नहीं कि आपने कीवर्ड लिख दिया तो आपने कीवर्ड प्लेस कर दिए बहुत अच्छे से कर दिए, देन आप समझो कि नहीं अब इस पे तो बहुत ट्रैफिक आने वाली है, ऐसा नहीं होने वाला। आप लोगों को ऐसा लिखना है कि भाई उसको लोग पढ़ें भी ना, उसको लोग शेयर भी करें, तो उसी से आएगी आपके पास ट्रैफिक, ऐसे नहीं आने वाली। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें कि जैसे हेडिंग वर्ड में हेडिंग 1 में कीवर्ड यूज हुआ हुआ है, हेडिंग 2 में यूज हुआ हुआ है, लेकिन अगर बहुत सारी हेडिंग्स है तो उसमें आप यूज नहीं करोगे। यहाँ पे टाइटल में यूज हुआ हुआ है कीवर्ड, देन बीच में भी यूज हुआ है, तो ये बहुत सारा हो गया कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड। देन ऑल के उसमें इमेज में भी यूज हुआ हुआ है, तो आपने 350 वर्ड्स का आर्टिकल है तो ट्वाइस इन द आर्टिकल यूज कर लें, अगर 500 वर्ड का है तो ट्वाइस द टाइम यूज कर लें, दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा।
जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।